कि सन 84 से लगातार इस सीट पर जयंत मलैया 2013 तक 7 बार विजयी हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने तो आज तक उन भवनों की पुताई तक नहीं कराई 2.5 साल। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर टाइम्स न्यूज आज दमोह जिले में आया है और यहाँ पर हम जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या जनता का मूड है। हम आपको बता दें कि दमोह जिले में जयंत मलैया को 76 साल की उम्र में पार्टी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। जयंत मलैया सन 84 से लगातार सक्रिय है, 2013 तक लगातार जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन 2013 के बाद पार्टी में जो हुआ है वो सब आपने देखा है और मौजूदा दौर में उनकी कमी बीजेपी को खली, जिसकी वजह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन विजय हुए। और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार कोई रिस्क नहीं ली और अजय टंडन को एक बार फिर मैदान में उतार कर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। हम आपको बता दें कि अजय टंडन ने उपचुनाव में राहुल लोधी को हराया था, 17,000 मतों से हराया था और ये अंतर कम नहीं कहलाता है। इस वजह से कांग्रेस ने कोई रिस्क नहीं ली और अजय टंडन को एक बार फिर दमोह से मौका दिया गया है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो फिल्मी कलाकार चाहत मणि पांडे को आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। दमोह से हम आपको बताएंगे कि जनता का क्या मूड है, किस तरीके की लहर है या किसी तरीके का रुझान यहाँ पर चल रहा है। हालांकि चुनाव में अभी भी 14-15 दिन बाकी है, 17 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग के पहले जनता ने क्या मन बनाया है और हम आपको बता दें ये खाली मूड बता रहा है जनता का, ये किसी भी तरीके का रुझान अभी नहीं है, ना ही कोई फाइनल डिसीजन है। केवल और केवल ये जनता का मूड है जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहती है दमोह की जनता, किसको विजय बनाएगी इस बार। क्या कांग्रेस के अजय टंडन विजय होंगे या जयंत मलैया पर एक बार फिर 76 साल की उम्र में जनता मौका देती है और उनको जिताकर बीजेपी को सरकार बनाने में जनता मदद करती है। लेकिन देखने वाली बात होगी, कुछ मुद्दे होंगे, कुछ समस्याएं होंगी जनता की, जानेंगे। तो रुख करते हैं जनता की तरफ और जानते हैं क्या कहती है जनता, दमोह की जनता का क्या मूड है। क्योंकि कांग्रेस के अजय टंडन या बीजेपी से जयंत मलैया किसको जनता चुनती है ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जनता का मूड क्या बन रहा है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या है भाई साहब, क्या बन रहा माहौल दमोह में? तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, आदरणीय जयंत मलैया ही यहाँ पर जीत पाएंगे। तो यहाँ पर किसी तरीके के जो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और सत्तासीन पार्टी के विरोध की लहर है, उस तरीके का कुछ माहौल यहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो विकास कार्य अभी रुक गए हैं, जो अभी प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, तो यहाँ पर विकास कार्य टोटल रुक गए हैं जब से यहाँ पर प्रत्याशी बदला गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी कारण से लोग नाराज हैं और वो यहाँ चाहते हैं कि विकास पुनः हो, जो विकास रुक गया है 5 साल से, इसीलिए यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी काफिल होगी। अच्छा, तो आपका कहना है कि जयंत मलैया एक बार फिर सत्तासीन होंगे और 76 साल की उम्र में दमोह की जनता उनको एक ये तोहफा देगी, ये कहना है? जी जी। कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत यहाँ पर मिल सकते हैं। क्या कहते हैं भैया? भारतीय जनता पार्टी दमोह में भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि आदरणीय जयंत मलैया जी ने जो यहाँ विकास किया है। कांग्रेस सिर्फ आज तक कांग्रेस ने विकास के नाम पर कहीं वोट मांगी है, विकास किया ही नहीं, तो वोट कहाँ से मांगेगी। आदरणीय जयंत भैया ने पिछले 5 वर्षों में यहाँ की जनता को आभास हो गया है कि भैया नहीं थे तो विकास थम गया था। आज उनके आने से लोगों के अंदर ऊर्जा प्रकट हो रही है और लग रहा है कि आगे आने वाले समय में विकास करा पाएंगे तो सिर्फ जयंत कुमार मलैया जी।
नहीं, लेकिन सन 84 से 2013 तक वो सत्ता में रहे, लगातार जीतते रहे दमोह से, लेकिन उस तरीके का विकास यहाँ पर देखने को तो नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं आप? आपने बहुत अच्छी बात कही कि लगातार जीतते आ रहे हैं। जनता लगातार इसलिए जिता रही कि जनता ने उनके विकास को देखा है। आज चारों ओर देखिए क्या विकास हुआ दमोह में, बता कुछ एक दो बड़े काम जो उन्होंने किए हो। दमोह में आपने देखा हो 3 परियोजनाएं 500 करोड़ की चल रही हैं, जिसमें कम से कम 46,000 लोगों को पानी पर्याप्त मिल रहा है। उनको पहले 2 फसलें मिलती थी, आज उनको 3 फसलें मिल रही। उनकी देन सर पे श्री जयंत कुमार जी मलैया है। उनके विकास के कार्य छोटे नहीं, आपको चारों तरफ बाईपास पे दिखा दें, बड़े बड़े उन्होंने ब्रिज बनाए हैं ताकि लोगों को आवागमन के साधन उपलब्ध हो सके, सुविधाएं कराई हैं। कई हर समाजों की यहाँ पे उन्होंने सामुदायिक भवन बनाए हैं। कांग्रेस सरकार ने तो आज तक उन भवनों की पुताई तक नहीं कराई 2.5 साल में। अच्छा, उपचुनाव के बाद अजय टंडन जो कांग्रेस के विजय हुए थे, उनका कोई विकास का कार्य अब इतने वर्षों में देखने को मिला है? हमसे क्या आम जनता बता रही कि एक काम नहीं हुआ 2.5 साल में। क्या काम हुआ? वे खुद इसीलिए तो वो विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, सिर्फ वो उन्हें तो आए और उन्हें आरोप मरने का काम करते हैं। विकास के नाम पर कभी कांग्रेस वोट मांगती ही नहीं, क्योंकि उनने विकास के काम कोई किए भी नहीं। चलो कुछ लोगों से और बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अलग अलग मत मिलते हैं और लोगों की बातों में क्या निकलकर सामने आता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या कहोगे भैया, क्या इस बार फिर से ही आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कांग्रेस के कार्य में क्या था और भाजपा के कार्य में क्या था, तो ये देखिए 70 साल। नाम बताएं अपना। मैं पंडित राम मिश्रा, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दमोह। अच्छा, क्या यहाँ पर माहौल दिख रहा है अभी फिलहाल की माहौल, क्योंकि अभी 14-15 दिन वोटिंग के लिए बाकी है अभी, और अमूमन इतने समय में हालांकि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी जनता मन बना लेती है। बताइए क्या माहौल का पूर्णतः मन बना चुकी है। प्राय अभी आप ओपिनियन जितने लोगों का लेंगे वह भारतीय जनता पार्टी की के लिए ही कहेंगे। उसका एक रीजन ये भी है, जिस दिन से यहाँ जयंत मलैया जी नहीं है उस दिन से शहर में चाकूबाजी की घटनाएं निरंतर हो रही हैं। निरंतर घात पे घात लगाकर लोग बैठे रहते हैं, कब किसे चाकू पड़ जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। जिस टाइम यहाँ जयंत मलैया जी थे, वित्त मंत्री दमोह से थे, उस समय स्थिति यह थी कि यहाँ अपराध शून्य शहर हो गया था। आज शहर में अपराधों की झड़ी लग चुकी है। आखिर क्यों? इन 2.5 सालों में क्या आप यही नियंत्रण नहीं कर पाए? अब रही बात विकास की कि आप टंडन जी ने क्या किया, विकास नहीं किया है, तो आज तक हमें तो देखने को नहीं आया कि कहीं इन्होंने विकास किया है। कहीं एक भी परियोजना ये लेके आए हो, कहीं भी योजना का किसी को लाभ मिला हो? अगर मिला हो तो मेरे साथ और भी साथी हैं, वह बता सकते हैं। प्राय सिर्फ एक चीज सबको मिली है कि जिस दिन से यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ है उस दिन से आए दिन चाकू पड़ते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और उन पर कानून का शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। ये अच्छी बात कही है। दमोह जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ समय से अपराधों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई है। यहाँ के एसपी बदले जा चुके हैं, कलेक्टर बार बार बदले जाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जस की तस है। और ये एक बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे। अभिप्राय देखा जाए अपन ने तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धर्मांतरण का गढ़ अगर कहीं है तो वह दमोह बना हुआ है। आए दिन जिहादियों को झेलना पड़ता है, आए दिन कृष्ण मिशनरी के लोगों को। अभी आपको बता दूं कि निरंतर कुछ लोग फरार चल रहे हैं जिन पर अपराधी का कोई शिकंजा नहीं करा जाता है। अगर किसी एक आम व्यक्ति के द्वारा कोई एक अपराध हो जाए तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए सारे लोगों को उठा लिया जाता है। वहाँ अजय लाल जैसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं शहर में इतने दिन से, मगर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? प्रशासन क्या चाहता है? बिल्कुल सही बात है, अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और दमोह जिले के अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। हम और लोगों से भी जानेंगे क्या वाकई में जयंत मलैया के बारे में जो लोग कह रहे हैं उस तरीके का सुधार आने वाले समय में हो। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है दमोह जिले में, हम बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करने मुखातिब होंगे और जानेंगे क्या जनता का मूड है, क्या जयंत मलैया एक बार फिर जीतेंगे और अजय टंडन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको अभी काफी कम मौका मिला है अजय टंडन को काम करने का, क्या दोबारा उनको जनता मौका देगी, ये भी जानेंगे। क्या माहौल रहा बताओ। हमारे अजय भैया ने 2.5 साल के लिए जो मोदी सरकार और शिवराज सिंह मम्मा थे उनके पास
अपने पैसा अपने विधानसभा से देते थे। कोई भी गरीब आदमी हो जो क्षेत्र लगता था तो वो जीते हैं और फिर के जीतेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, है ना। 35 साल में जयंत मलैया ने क्या कर दिया, क्या किया है बताइए आप। कोई विकास कार्य दमोह में नहीं किया? नहीं नहीं, कोई वार्ड में नहीं किया, वो तो दलाली दलाली दलाली। तो मौजूदा दौर में दमोह में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जगह जगह चाकूबाजी हो रही है, लूट की वारदातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अभी हमको उठा ले जाएंगे, बिरजू तो मेरा नाम है हमारा, मेरे को उठा ले जाएंगे हैं। ऐसी गुंडागर्दी है? मैं गुंडागर्दी नहीं करता हूँ, मैं तो अजय भैया के साथ में हूँ और रहूंगा, और मुकेश नायक के साथ में पावर में हूँ तो रहूंगा। कांग्रेस जिंदाबाद, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, कुछ लोगों से और जानेंगे और बात करेंगे लोगों से, क्या जनता का मूड है, क्या है माहौल। तो कहाँ से हो? हम मतलब ग्राम झागरी से हैं, नीलेश रावत। विधानसभा क्षेत्र तो यही है तुम्हारा? 8 किलोमीटर अंदर है। बताए क्या? तो जब हम लोग छोटे छोटे में अभी 12-15 साल पहले खेतों में से जाते थे पढ़ने के लिए लक्ष्मण कुटी, जहाँ पर सिंधिया जी आए थे। तो अब देखो तो रोडों वोडों बिल्कुल सनांग है, हर 6 महीना साल में रोड डल जाती है और सारी चीजें सही हो जाती हैं। और यहाँ पे तो क्या है कि गुंडाराज चालू हो जाएगा, इसलिए मलैया जी को जरूरी है आना। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। दमोह जिले के घंटा घर से लोगों ने दमोह को अपराधों का गढ़ बताया है और इसमें जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं। साफ तौर पर ये कहना है कि जयंत मलैया को सत्ता में वापसी। जिले के घंटा घर से लोगों ने दमोह को अपराधों का गढ़ बताया है और इसमें जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं। साफ तौर पर ये कहना है कि जयंत मलैया को सत्ता में वापसी चाहते हैं लोग।